और एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रही हूं। रूस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच 10 साल में मजबूत हुई है साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये यात्रा संबंधों को और गहरा करने का शानदार अवसर है, ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। बड़ी बात कही गई, उनका विमान पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आज मुलाकात भी होनी है। जो बायलैटरल टॉक्स है, जो सामरिक रिश्ते हैं रूस के साथ, उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश होगी, उसकी व्यापकता समझी जा सकती है। सुमित के पास चलेंगे। सुमित, 1971 से अच्छे संबंध मजबूत हो रहे हैं रूस के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं भारत के। तो ऐसे में मैसेजिंग और जो पोस्चरिंग होगी भारत की, वो कैसे होगी और आज मुलाकात कितने बजे होनी है? देखिए, अगर आप सबसे पहले बात करें कि भारत के लिए रूस की महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप मानिए कि 70% से ज़्यादा भारत के एक टाइम था कि जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो रूस से आते थे। हालांकि अब वो आधा हो गया और अब भारत ने बहुत बैलेंस से, आप तरीके से कह सकते हैं कि रूस और फ्रांस के अंदर मात्र 2% का डिफरेंस है। 33 से 34% हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है अब वो रूस से आते हैं और उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका, कई ऐसे देश है। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ चुकी है। अब वो दोस्ती इकोनॉमिक फ्रंट पर आ चुकी है। अगर आप देखें कि 2019 में की बात आप कर रहे थे, लगातार 5 साल के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि रूस और भारत जो है वो अपने आर्थिक रिश्तों को शानदार स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। मॉस्को पहुंच चुका है उनका विमान और ये रूस से तस्वीरें, एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पुतिन के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी तय है और साथ ही प्रधानमंत्री के लिए रूस में खास इंतजाम किए गए हैं। तो ये एक राष्ट्र का प्रतिनिधि करने वाले नेता का स्वागत किया जा रहा है इस वक्त रूस में। देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उनका विमान लैंड किया और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अमूमन कहा जाता है कि जब इस तरह की विजिट्स होती हैं तो फिर क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त मनीष, जहां पर युद्ध के हालात हैं, लेकिन इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन भर कार्यक्रम क्या रहेगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें तब की हैं जब प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियां की जा रही थी। मनीष, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त जब प्रधानमंत्री का विशेष विमान उतर चुका है और उसके बाद वहां पर जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा या तमाम तरह के जो स्वागत के कार्यक्रम हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री प्लेन से बाहर निकलेंगे और फिर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर वहां से प्रधानमंत्री रवाना होंगे अपने होटल की ओर, जो लगभग में 30-40 मिनट का सफर होगा मॉस्को एयरपोर्ट से उनके होटल, जो कि क्रेमलिन से ठीक सटा हुआ है। और फिर प्रधानमंत्री के होटल के पास भी काफी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के आगमन के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए जिस तरह से मॉस्को में तैयारी की गई है, न केवल रूसी लोगों के द्वारा बल्कि भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा भी, और उसी के तहत अगर आप देखेंगे जैसे ही प्रधानमंत्री अभी विमान से निकलेंगे तो सबसे पहले उनका जो एक औपचारिक तौर पर और एक जो सरकारी कार्यक्रम के तहत कहते हैं, तो वहां पर उनका एक गार्ड ऑफ ऑनर होगा और वहां से जब प्रधानमंत्री रवाना होंगे उसके बाद से जो उनका कार्यक्रम है, तो देर शाम में जब वो क्रेमलिन पहुंचेंगे तब उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी। डिनर में दोनों नेता साथ होंगे। कोशिश की गई है क्रेमलिन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन बात कर सके, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं भारत और रूस को लेकर, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर या फिर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर। तो इस बैठक को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि फिर चाहे डिनर की बात हो या फिर कल जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में जो औपचारिक तौर पर या फिर 1-to-1 मीटिंग होगी, तो उन सब मुद्दों को बारी बारी से डिस्कस किया जाए। अहम बात यह है कि इस पूरे मीटिंग के दरमियान
रूस और भारत की कोशिश यही है कि न केवल आपस में जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाने की कोशिश किया जाए कि मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कहीं से भी हिलने वाली नहीं है, वो हमेशा अडिग रहेगी। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया है। उन्होंने कहा है कि 10 सालों में मजबूती के साथ रूस और भारत के संबंध आगे बढ़े हैं और आगे और भी ज्यादा रणनीतिक साझेदारी के साथ ये मजबूती अपने आयाम पर पहुंचेगी।